हेलो दोस्तों, आज की कहानी है हंसते जख्म। सुबह सुबह ताज़े फूलों की महक और नैना के गजरे से आती भीनी भीनी खुशबू से मेरी आंखें खुली। उफ, कितनी देर से सोओगे निशांत? उठो बाबा। अधकुली आंखों से मैंने नैना को देख, सांवली छरहरी बादामी आंखों वाली मेरी नैना। अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाते हुए उसे फूलों का गुलदस्ता दिया और कहा, शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो नीसू। मैं झटके से उठ बैठा। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ? पिछले हफ्ते तक तो याद था मुझे। सॉरी नैना। मैं कुछ कहता इससे पहले नैना ने मुझे बाथरूम की ओर ढकेल दिया। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, नाश्ता लगाती हूँ, कहकर मुस्कुराते हुए नैना कमरे से बाहर चली गई। ये है मेरी नैना, हंसमुख, जिंदा दिल, खुशमिजाज, कभी उदास या रोते हुए नहीं देखा। मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि कोई इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है। आजकल जहाँ हम छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतों से परेशान हो जाते हैं, वही नैना हमेशा मुस्कुराती हुई दिखती है। वो तो पत्थर को भी हंसाने का मादा रखती है। मैं तैयार होकर जैसे ही खाने की मेज पर पहुंचा, मैं खुद को रोक नहीं पाया और नैना को गले लगा दिया। नैना ने बड़े करीने से मेज सजाया था, मेरी पसंदीदा चीजें बनाई और मुझे पहला निवाला खिलाते हुए पूछा, तोहफे में तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उनकी उंगलियों को छेड़ते हुए कहा, तुम्हारा समय मिलेगा। हंस पड़ी वो। चलो दिया, कहकर वो जल्दी से रसोई समेटने लगी। नाना डॉक्टर है और मैं मल्टीनेशनल में काम करता हूँ। दोनों की दिनचर्या बहुत ही बिजी रहती है। तो तय रहा, तुम अपना काम निपटा कर मुझे हॉस्पिटल से पिक कर लेना, फिर हम डिनर करके कोई अच्छी फिल्म देखने चलेंगे। कहते हुए नैना ने अपना गजरा ठीक किया और घर के सब दरवाजे बंद करने लगा। हम कार से निकले। नैना को अस्पताल छोड़कर मैं ऑफिस निकल गया। शाम को 6:30 बजे नैना ने कॉल किया और कहा, मैंने काम निपटा लिया, तुम आ जाओ। मैं काम में फंसा हुआ था तो नैना को सीधे रेस्टोरेंट आने को कह दिया और कहा मैं वहीं मिलूंगा। जल्दी जल्दी काम निपटाकर मैं रेस्टोरेंट पर पहुंचा। नैना नहीं दिखी। कुछ देर इंतजार के बाद कॉल किया तो कॉल नहीं लगा। फिर उसके अस्पताल गया। उसके सहयोगियों ने बताया कि उसे निकले 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। मैं लगातार उसके नंबर पर कॉल कर रहा था पर कॉल ही नहीं लग रहा था। मेरा जी घबराने लगा। अनहोनी की आशंका से मैं घिरा। मैं घर की तरफ मुड़ा। शायद नाराज होकर घर चली गई हो, पर वहां भी ताला लगा था। मैं परेशान होकर वापस रेस्टोरेंट की ओर चला कि मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। मिस्टर निशांत उपाध्याय जी, कौन बोल रहा है? मैंने हैरानी से पूछा। मैं इंस्पेक्टर सावंत, आपका नंबर मुझे आपकी वाइफ के फ़ोन से मिला। मेरा जी धक से बैठ गया। आवाज़ गले में ही अटक गया। मेरा दिमाग शून्य हो गया। हेलो मिस्टर उपाध्याय, आप सुन रहे हैं ना? जी जी सुन रहा हूँ, मैंने कहा। क्या कर आप अभी निकलकर अपोलो हॉस्पिटल पहुँच जाइए। आपकी वाइफ पर एसिड अटैक हुआ है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? हजारों सवाल मेरे जहन में दौड़ रहे थे। मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। काश मैं उसे पहले लेने चला गया होता। काश हम किसी और दिन बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाते। किसी तरह खुद को संयमित कर मैं अस्पताल पहुंचा। नैना को बर्न यूनिट में रखा गया था। मेरी हिम्मत नहीं उसे देख पाने की। इंस्पेक्टर ने बताया कि नैना टैक्सी का इंतजार कर रही थी और वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उसके बाजू में महिला खड़ी थी। एसिड अटैक उस पर था, पर उस महिला को बचाने में नैना सामने आ गई और एसिड उसके चेहरे, गले के कुछ हिस्से और बाहों पर पड़े जो बुरी तरह से झुलस गए हैं। और औपचारिकता पूरी कर मैं नैना के पास गया। मैं नैना को इस हाल में देख नहीं पाया। किसी तरह खुद को संभालते मैंने हल्के से उसे स्पर्श किया। उसने आंखें खोली, मुझे देखा, रोते हुए मुंह फेर लिया। मैं एकदम असहाय होकर घर लौट आया। कुछ 1 महीने बाद मैं नैना को घर ले आया। मोहल्ले वाला तमाशा देख रहे थे। समाज के वो लोग हैं जो संवेदनशीलता को प्रतिनिधित्व करते हैं। मरते इंसान की तस्वीर खींचेंगे पर अस्पताल नहीं ले जाएंगे। दुख तो इस बात से हुआ कि वही लोग हैं जो खुशी में हमारे साथ थे और मदद और मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये लोग आज मेरी नैना की हीन दृष्टि से देख रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। नैना आज भी मेरे लिए इतनी ही खूबसूरत है और खास है जैसे पहले थी। माँ बाबू जी को खबर कर बुलाया। मैंने उनके आने से मदद हो जाएगी। नैना एकदम से शांत हो गई। उसकी मुस्कान कहीं गुम हो गई। चुलबुलापन मानो कहीं खो गया।
घर से आईना हटाने की सलाह दी माँ ने। मैंने बया की बात मान ली। हम नैना को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करते। नैना का आत्मविश्वास कहीं खो गया था। रात भर रोती, ठीक से खाती पीती नहीं, शून्य में देखती रहती। सहयोगियों को बुलाया, शायद उनसे बात कर वह अच्छा महसूस करें, पर नैना ने खुद को एक काल्पनिक कमरे में कैद कर लिया। माँ बाबूजी बातें करते, वो बस सुनती, कुछ कहती नहीं। कई महीने बीत गए, पर नैना में कोई बदलाव नहीं दिखा। उसे सुरक्षा तो नहीं दे पाया, इस बात की टीस में ताउम्र रहेगी, पर अपने पुरानी नैना को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। उसे फूलों का बड़ा शौक था। मैंने हर रोज उसके कमरे में ताज़े फूल रखने शुरू किए। हमारी पुरानी तस्वीर दिखाकर उसको अच्छा महसूस कराने की कोशिश की। एक दिन एसिड अटैक पीड़ितों पर आर्टिकल पढ़ रहा था तो पता चला उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता जगाने के लिए कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने एक रेस्टोरेंट खोला है जो सभी एसिड पीड़ितों द्वारा चलाया जाता है। मैं मन ही मन खुश हुआ। बाबूजी और नैना के डिनर पर उसे रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ पहुंचकर पहले तो नैना असहज हो गई, पर धीरे धीरे उन लोगों की नज़रें उठाकर देखा। उन लोगों का सामान्य लोगों की तरह हंसी ठिठोली करते, काम करते, बात करते देख उसे अच्छा लगने लगा। उस दिन पहली बार नैना मुस्कुराई। मुझे उम्मीद की किरण दिखी। फिर तो यह रोज का सिलसिला हो गया। जब समय मिलता नैना मुझे वहाँ ले जाने को कहती। अब मुझे विश्वास होने लगा, नैना भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है। नैना अकेले उस रेस्टोरेंट में जाने लगी, उन लोगों के साथ समय बिताने लगी। उसमें पुनः आत्म जागने लगा। मैं नैना में आए बदलाव से बहुत खुश था। माँ बाबूजी संबल की तरह खड़े रहे मेरे साथ। सुबह सुबह ताज़े फूलों की खुशबू और नैना के स्पर्श से मेरी नींद खुली। हैप्पी एनिवर्सरी नीसू कहते उसने मुझे उठाया। गुलाबी साड़ी, लाल बिंदी और गजरे में मेरा नैना बेहद खूबसूरत लग रही थी। नैना के वनवास को 1 साल हो गए, समय का पता ही नहीं चला। उठकर बैठा तो दीवार पर बड़ा सा आईना लगा था। नैना उसके सामने जा खड़ी हुई, अपने चेहरे को चश्मों को सहलाया, अपनी बिंदी ठीक की, लिपस्टिक लगाया और कहा जल्दी तैयार होकर आ जाओ नाश्ते पर, वरना अस्पताल और ऑफिस के लिए देर हो जाएंगे। खुशी के मारे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं उठा नैना को गले लगा लिया और कहा तुम्हें भी आज का दिन और नई जिंदगी मुबारक हो। नैना हंसते हुए कमरे से बाहर चली गई। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।